भारत और उसके पड़ोस। भारत चीन सीमा विवाद। भारत और चीन के बीच की सीमा पूरी तरह से स्पष्ट रूप से सीमांकित नहीं है। इसकी 3488 किलोमीटर लंबाई के कुछ हिस्सों के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर कोई पारस्परिक रूप से सहमत रेखा नहीं है। चीन भारत सहित 14 देशों के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है, जो मंगोलिया और रूस के बाद तीसरी सबसे लंबी सीमा है। सीमा को 3 सेक्टरों में बांटा गया है, जैसे पश्चिमी, मध्य और पूर्वी। 1. पश्चिमी क्षेत्र। यह 1860 के दशक में अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित जॉनसन लाइन से संबंधित है, जिसने अक्साई चिन को जम्मू और कश्मीर की तत्कालीन रियासत में डाल दिया। हालांकि चीन जॉनसन लाइन को स्वीकार नहीं करता है। 2. मध्य क्षेत्र। यह एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां भारत और चीन ने मानचित्रों का आदान प्रदान किया है, जिस पर वे व्यापक रूप से सहमत हैं। पूर्वी क्षेत्र। विवादित सीमा मैकमोहन रेखा पर है। वर्ष 1949 में चीन के गठन के बाद से चीन एक विस्तारित राज्य की ओर से अन्य देशों का अतिक्रमण कर रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू चीन को एक प्राकृतिक भागीदार मानते थे और मानते थे कि चीन एक बौद्ध देश होने के नाते शांतिपूर्ण होगा। साल 1950 में चीन ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया, जिसके बाद दलाई लामा वहां से भारत आ गए। भारत ने मानवता के नाते दलाई लामा को शरण दी, लेकिन यहीं से भारत और चीन के रिश्ते बिगड़ने लगे। सन 1914 में ब्रिटिश शासन के समय चीन के साथ शिमला समझौता हुआ था, जिसके अनुसार हिमालय के दक्षिण का संपूर्ण क्षेत्र भारत का हिस्सा होना था, जिसके अनुसार अरुणाचल प्रदेश और बर्मा का क्षेत्र भारतीय क्षेत्र था। 1950 में तिब्बत पर अधिकार करने के बाद चीन ने 1914 के इस समझौते को मानने से इनकार कर दिया और उनका कहना था कि तिब्बत ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और उन्हें इस पर हस्ताक्षर करने का कोई अधिकार नहीं है, जिसके कारण चीन 1914 के इस समझौते को स्वीकार नहीं करता है और उसके अनुसार चीन अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है, भारत का नहीं। अरुणाचल प्रदेश की तवांग घाटी को चीन अपना क्षेत्र कहता है। इससे पहले सिक्किम भी एक अलग राज्य हुआ करता था, लेकिन सिक्किम वर्ष 1975 में भारत में शामिल हो गया, जिसे चीन ने स्वीकार नहीं किया। यद्यपि वर्ष 2003 में चीन ने सिक्किम को भारत का अंग मान लिया। वर्ष 1954 से भारत ने अक्साई चीन के क्षेत्र को अपने नक्शे में दिखाना शुरू किया, लेकिन बाद में चीन ने भी इसे अपने नक्शे में दिखाना शुरू कर दिया और इसे अपना क्षेत्र मान लिया। चीन का। हाल ही में चीन ने अपनी रणनीतिक समझ से डोकलाम में बुनियादी ढांचे का विकास शुरू किया है, जो भूटान का हिस्सा है, लेकिन भारत और भूटान के बीच एक समझौता है जिसके अनुसार भूटान अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा, जिसके कारण भारतीय सेना ने डोकलाम में चीन को पीछे धकेल दिया। हालांकि भारत और चीन के बीच व्यापार की शुरुआत साल 1986 में हुई थी और 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी बीजिंग का दौरा किया था। साल 1998 में पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षण के बाद चीन ने भी भारत का विरोध किया और साथ ही पाकिस्तान को परमाणु शक्ति बनने में पूरा सहयोग दिया। भारत और चीन ने वर्ष 2005 में एक रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। हालांकि चीन ने कभी भी भारत और पाकिस्तान के मामलों में सीधे तौर पर हस्तक्षेप नहीं किया और भारत और चीन के बीच व्यापारिक संबंध शंघाई कोऑपरेशन ब्रिक्स और RIC में भारत और चीन के